कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक थके हारे फालतू के फूल झाट को जो अपने परिवार के साथ होता है। इसकी वाइफ का नाम मनचाही होता है। फूल झाट जब ऑफिस जा रहा होता है तो इसकी लड़की कहती है, क्या तुम्हें जरा भी टाइम नहीं जो हमारे इस ट्री हाउस को पूरा कर सको? कभी तो टाइम निकाल के इसे पूरा करो। फूल झाट कहता है, हाँ जरूर, जिस दिन मैं जल्दी घर आऊंगा तुम्हारी ये समस्या भी दूर करूंगा। फिर ये अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंसता हुआ अपना झाट समूह लेकर ऑफिस पहुंचता है। उसके बाद फूल झाट एक मीटिंग में जाता है जहां ये अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाता है। फूल झाट कहता है, बताइए अबीबूब, मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा? यह सुनकर अबीबूब कहता है, मेरा नाम अबीबूब नहीं बल्कि अबी बेबू है और तेरा प्रोजेक्ट मुझे घंटा भी पसंद नहीं आया। फिर फूल झाट का बॉस खड़ाबाल इसे एक जापानीज प्रोजेक्ट देता है। कहता है, तुम्हें इसका डिजाइन जल्दी से जल्दी तैयार करना होगा। उसके बाद शाम को फूल झाट अपनी फैमिली के साथ डिनर पर होता है, लेकिन यह अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बजाय फोन पर ही लगा रहता है। फूल झाट फोन की बातों में उलझकर अपनी फैमिली के साथ डिनर तक नहीं करता। फिर सभी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फूल झाट को कुत्ता खांसी हो जाती है, जिसे देखकर मनचाही कहती है, तुम्हें दवाई लेकर आराम करना चाहिए, वरना तुम कैंपिंग ट्रिप पर जाने से पहले ही ज्यादा बीमार हो जाओगे। फूल झाट कहता है, नहीं, हम कैंपिंग ट्रिप पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे जापानीज प्रोजेक्ट डिजाइन करने को दिया है और इसके अलावा मैं कुछ और काम करूं इसके लिए मेरे को घंटा भी टाइम नहीं है। फिर फुल झाट टीवी का रिमोट उठाकर बटन दबाता है, लेकिन उसके हाथ में टीवी रिमोट की जगह बच्चों के खेलने वाला हेलीकॉप्टर रिमोट आ जाता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर उड़कर फुल झाट के माथे पर लगता है। ऐसा होने पर इसे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फुल झाट टेक्निकल रिमोट की खोज में निकल पड़ता है। फुल झाट एक कैंटीन में पहुंचता है जहां ये सब जगह टेक्निकल रिमोट ढूंढता है, लेकिन यहाँ इसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद इसकी नजर पड़ती है एक बड़े से गेट पर। फुल झाट इसके पास जाता है और इसे खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर यह एक साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम न्यू होंडा होता है। फुल झाट इससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई टेक्निकल रिमोट है जिसकी वजह से मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर सकूं और सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक ही रिमोट हो? न्यू होंडा कहता है, तुम दिखने में मुझे शरीफ लगते हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे काम ने तुम्हारी जिंदगी के अल लगा रखे हैं। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। न्यू होंडा कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा रिमोट दे सकता हूँ जो सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है और आज तक ये रिमोट मार्केट में नहीं आया। उसके बाद यह फुल झाट को अंदर ले जाता है। अंदर जाने पर यह इसे एक रिमोट दिखाता है। फिर न्यू होंडा कहता है, ये कोई आम रिमोट नहीं, बस इसे चलाने के लिए सही पॉइंट करो और बस क्लिक कर दो, उसके बाद ये तुम्हारे काम को अपने आप आसान कर देगा। फुल झाट कहता है, चलो ठीक है, अब ये बताओ इसकी आखिर कीमत क्या है? न्यू होंडा कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ये फ्री में ही मिल रहा है, लेकिन याद रहे एक बार ले जाने के बाद मैं इसे वापस नहीं लूंगा। फिर फुल झाट घर पहुंचता है और अपने प्रोजेक्ट में लग जाता है। इतने में ही इसका कुत्ता यहाँ कर भौंकने लगता है। इसे देखकर यह कहता है, साले चुप हो जा, और गुस्से में आकर रिमोट से वॉल्यूम डाउन कर देता है। ऐसा करते ही कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है। यह देखकर इसे रिमोट पर पूरा विश्वास नहीं हुआ कि यह सब रिमोट से हुआ है। उसके बाद कुत्ता एक रुई से बने भालू के साथ खेलने लगता है। तो फुल झाट फिर से बटन दबाता है और बटन दबाते ही कुत्ता गहरी नींद में सो जाता है। यह सब देखकर फुल झाट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दूसरे दिन फुल झाट फिर से न्यू होंडा के पास जाता है। इसे विश्वास नहीं था कि यह सब रिमोट का काम है। यह न्यू होंडा से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? मेरे घर पे सबने मस्त एक्टिंग की और जिसे देखकर मुझे बहुत हंसी भी आई। न्यू होंडा इसे विश्वास दिलाने के लिए कहता है, चलो रिमोट का मेन्यू बटन दबाओ। बटन दबाते ही यह दोनों अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां न्यू होंडा इसे नई टेक्निकल चीजों के बारे में बताता है और इसे विश्वास दिलाता है कि यह सब टेक्निकल रिमोट का कमाल है। उसके बाद फुल झाट घर आता है। तभी मनचाही कहती है, आज मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को डिनर पर बुलाया है। यह सुनकर फुल झाट सोचता है, आज मैं अपना काम कैसे करूंगा? थोड़ी देर बाद इसके दिमाग में आता है और रिमोट से सब कुछ फास्ट कर देता है। ऐसा करने से डिनर भी जल्दी हो जाता है और साथ ही साथ अपने काम को भी टाइम दे पाता है। काम करने के बाद फुल झाट थक कर अपने बेडरूम में जाता है और अपनी मनचाही के साथ टपाटप करने की कोशिश करता है। मनचाही कहती है, पहले मेरी मसाज करो, फिर मनचाही की मनचाही मार लो। फुल झाट इसके लिए भी रिमोट का इस्तेमाल करता है और बटन दबाकर इसे भी फास्ट कर देता है। फिर फुल झाट न्यू होंडा के पास कॉल करता है। कॉल करते ही न्यू होंडा इसके पास आ जाता है। फिर यह न्यू होंडा से पूछता है, कल जो मेरी बीवी ने मुझे बात कही थी वो मुझे जरा भी याद नहीं, क्या वो भी फास्ट हो गया? फिर न्यू होंडा इसे बताता है कि तुम ऑटो पायलट पर थे। ऐसा तब होता है जब तुम फास्ट फॉरवर्ड करते हो। ऐसा करने से होता यह है कि तुम्हारा शरीर कहीं होता है और तुम्हारा दिमाग कहीं।
इसलिए तुम्हारा ध्यान कही हुई बातों पर गौर नहीं करता। अगले दिन फूल जाट फिर से अपने बॉस खड़े बाल के साथ मीटिंग में पहुंचता है, जहां ये अपने रिमोट की मदद से अपने प्रोजेक्ट को दिखाकर सभी को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। यह प्रोजेक्ट सभी पसंद करते हैं और जापानीज का काम इन्हें दे देते हैं। यह देखकर खड़ा बाल भी खुश हो जाता है। फिर ये अपने घर जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाता है। गिफ्ट में यह बच्चों के लिए 2 साइकिल और मनचाही के लिए एक रंगीन हैंडबैग लेके जाता है। फिर सभी अपने अपने गिफ्ट को लेकर खुश हो जाते हैं। फुल जाट कहता है आज मेरा प्रमोशन हो गया और अपने बॉस का पार्टनर भी बन गया। अगले दिन यह खुशी खुशी से अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचकर इसका बॉस खड़ावाल कहता है तुमने कल कमाल कर दिखाया, मुझे वो बहुत पसंद आया। अब जल्दी से तुम अपने हाथ में लिए प्रोजेक्ट को पूरा करो और मेरे पार्टनर बन जाओ। यह सुनते ही फुल जाट के अल लग जाते हैं। कहता है क्या मैं अभी तक तुम्हारा पार्टनर नहीं बना? फुल जाट गुस्से में आकर रिमोट का बटन दबाकर इसे रोक देता है और जोर से 3-4 थप्पड़ मारता है। उसके बाद यह फिर से बटन दबाता है और 1 साल को फास्ट कर देता है। फुल जाट अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी इसे एहसास होता है कि मैं 1 साल फास्ट कर चुका हूँ और प्रोजेक्ट पूरा करके पार्टनर भी बन गया हूँ। फिर यह अपने घर में एक दूसरे कुत्ते को देखता है, जिसे देख फुल जाट कहता है ये क्या है, ये हमारा कुत्ता नहीं है। मनचाही कहती है क्या तुम्हें अभी ये भी याद नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं रहा? यह सुनकर फुल जाट रोने लगता है, सोचता है मैंने 1 साल में बहुत कुछ मिस कर दिया। फिर अगले दिन यह अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां खड़ा बाल इसे कहता है मैं इस भागदौड़ की दुनिया से अलग रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरे देश जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा और चैन की सांस लूंगा। उसके बाद तुम हमारे ऑफिस को संभालोगे और कुछ दिनों में ही कंपनी के सीईओ बन जाओगे। यह सुनते ही फुल जाट खुश हो जाता है। ऐसा होने पर रिमोट अपने आप एक्टिव हो जाता है और फुल जाट को 10 साल आगे ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि फुल जाट एक बहुत मोटा गेंडा बन चुका है, बोले तो आधी धरती का बोझ। फिर यह अपने घर जाता है, जहां यह अपने बेटे को अपने जैसा ही मोटा देखता है। फुल जाट अपने बेटे को कहता है तुम इतने मोटे कब हो गए? फिर इतने में ही हम इसकी बेटी को देखते हैं, जो बड़ी होने के साथ साथ एक बड़ा पटाखा भी बन चुकी थी और इसने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। फिर हम मनचाही को देखते हैं, जिसने फुल जाट को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर ली है। यह देखकर इसे बहुत बुरा लगता है। यह पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? मनचाही कहती है तुम्हें इतना टाइम कहाँ जो मेरे को कुछ ठंडक दे सको। मैं अपने आप को गर्म फील करने लगी थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अब ये मेरी गर्मी को दूर करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिमोट इसे फिर से फास्ट कर देता है और इसे इसकी बेटे की शादी में पहुंचा देता है। फुल जाट यह सब देखकर परेशान हो जाता है कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर यह मनचाही के साथ कुछ देर डांस करता है और डांस करते करते नीचे गिर जाता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो इसे न्यू होंडा मिलता है और पूछता है अभी बताओ तुम्हारी फास्ट जिंदगी कैसे चल रही है? तो फुल जाट कहता है नहीं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं पहले जैसे ही जीना चाहता हूँ और पहले जैसा ही रहना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सब पहले जैसा ही हो जाता है। फुल जाट अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बच्चों को कहता है आज के बाद मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा।